आदाब। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो बहुत से घरों की कहानी तो है, लेकिन इस पर बात शाज़ो नादिर ही होती है। हम अपने सोर्स मटेरियल की मदद से देखेंगे कि शादी में जब अल्फाज ख़त्म होने लगते हैं तो खामोशी कैसे दूरियां पैदा करती है। ज़ोया और शहजाद की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात और रिश्तों के उतार चढ़ावों का एक बेहतरीन मुतालिया है। तो चलिए सीधा इस तज्ज़िये की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो हमारे जहनों में आता है, एक शादी में खामोशी कब फासला बन जाती है। जरा सोचिए, अक्सर हम समझते हैं कि घर में खामोशी है तो मतलब सब ठीक है, सुकून है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता ना। कभी कभी यही खामोशी एक अनदेखे दीवार खड़ी कर देती है। ये सवाल हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करता है कि क्या खामोशी वाकई अमन की निशानी है या ये एक तूफान का पेशखैमा है। और यहीं से शुरू होता है खामोशी का बोझ, हमारी बहस का पहला हिस्सा। आइए देखते हैं कि ये बोझ सबसे पहले कैसा महसूस होता है। देखें, रिश्ते सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम तो नहीं है ना। असल बात तो एक दूसरे की रूह को, एहसासात को समझना है। सोर्स मटेरियल का ये हिस्सा इस बात को खूबसूरती से उजागर करता है कि जब ये जज्बाती ताल्लुक कमज़ोर पड़ने लगे तो समझें कि खतरे की घंटी बज रही है। दो लोग एक ही कमरे में होकर भी एक दूसरे से कोसों दूर महसूस हो सकते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में जो सूरत हाल है वो कुछ यूं है कि शहजाद थका हारा घर आता है और सामने ज़ोया बिल्कुल खामोश है। अब होता क्या है कि शहजाद इस खामोशी को अपने लिए एक नया बोझ, एक और टेंशन समझ लेता है। वो ये नहीं देख पाता कि ये खामोशी कोई ताना नहीं, बल्कि मदद के लिए एक पुकार है। और सच बताएं, हम में से कितने लोग थकावट में अपने साथी के जज्बात को बिल्कुल इसी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर वो जुमला आता है जो ज़ोया की असल कैफियत को बयान करता है। हम एक ही छत के नीचे हैं, मगर लगता है सदियों की दूरी है। क्या ज़बरदस्त और तकलीफ़देह बात है। ये जुमला इस बात का सबूत है कि एक क़ुर्बत का ताल्लुक जिस्मानी फासले से नहीं है। जब दिलों के दरमियान फासला आ जाए तो एक ही घर में रहने वाले लोग भी सदियों की दूरी पर महसूस होते हैं। अब यहाँ से एक नया मोड़ आता है, वक्त और मादी आसाइशों की कशमकश। आइए इस दूसरे हिस्से पर नज़र डालते हैं। अब ज़रा इस फ़र्क को समझें। एक तरफ शहजाद है जिसके नज़दीक मोहब्बत का इजहार ये है कि वो दिन रात मेहनत करे, पैसे कमाए और घर वालों को दुनिया की हर आसाइश दे दे। लेकिन दूसरी तरफ ज़ोया है। उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। उसे मोहब्बत के इजहार के लिए वक्त चाहिए, जज्बाती मौजूदगी चाहिए और वो लंबी गहरी बातें जो वो पहले किया करते थे। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़बानें हैं जो उनके रिश्ते में एक बहुत बड़ी खलीज पैदा कर रही हैं। और ज़ोया उन आसाइशों को साफ मुस्तरद कर देती है। वो वाज़े कहती है कि उसे ये लग्जरीज नहीं चाहिए। ये हमें एक बहुत कड़वा सच बताता है कि पैसे से आप महंगा फर्नीचर तो ला सकते हैं, लेकिन वो हमदर्दी और अपनायत का वक्त नहीं खरीद सकते। जब रिश्ते में जज्बाती सहारा ही न रहे तो ये आसाइशें सिर्फ तन्हाई के एहसास को और भी गहरा कर देती हैं। और जब तन्हाई हद से बढ़ जाए तो फिर शुरू होता है जज्बाती राब्ते का मुनक़िता होना, जो कि हमारे तज्ज़िये का तीसरा पहलू है। ज़रा उस दर्द का तसव्वुर करें जहाँ कभी बिना कहे हर बात समझी जाती थी और अब वहाँ सिर्फ एक खला है। एक वक्त था जब शहजाद सिर्फ ज़ोया की आंखों की नमी देखकर सब समझ जाता था, और अब वो बदीही समझबूझ गायब हो चुकी है। जब किसी को ये महसूस होने लगे कि उसका शरीके हयात अब खामोशी की ज़बान नहीं समझ सकता, तो ये एहसास इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इस सब का उरूज हमें इस दिल दहला देने वाले जुमले में नजर आता है, आज मैं चीखती हूँ मगर आपको सुनाई नहीं देता। जाहिरी बात है, ज़ोया वाकई नहीं चीख रही हैं, ये एक रूह की चीख है। ये वो बेबसी है जब आप सामने मौजूद हों और फिर भी नज़रअंदाज कर दिए जाएं। इससे ज़्यादा तकलीफदेह बात क्या होगी कि आपकी सबसे ऊंची पुकार भी उस शख्स तक ना पहुंचे जो कभी खामोशी को भी सुन लिया करता था। हमारी सकाफत में एक बड़ा ही खूबसूरत और गहरा तसव्वुर है, घर की रौनक। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर घर में खातून जज्बाती तौर पर मुतमैन और खुश नहीं है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। अगर वो अंदर से टूटी हुई हो तो वो घर जो मोहब्बत का गहवारा होना चाहिए, महज ईंटों की एक बेजान चार दीवारी बनकर रह जाता है। सारा सुकून जैसे गायब हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब हम चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एहसास और माफ़ी। खुशकिस्मती से शहजाद को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है। वो कहता है, शायद मैं दुनिया की भीड़ में खो गया था।
میں بھول گیا تھا کہ میری اصلی دنیا تو تم ہو۔ یہ ایک ایسا جال ہے نا جس میں ہم سب کبھی نہ کبھی پھنستے ہیں۔ باہر کی دنیا، کامیابیاں، ان سب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم اپنی اصل دنیا کو ہی وقت دینا بھول جاتے ہیں۔ یہ اعتراف دراصل اس رشتے کی شفا کی طرف پہلا قدم ہے۔ دیکھیں، سچی معافی صرف الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ شہزاد یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی اور خاموشی زویا کے دل پر کتنا بڑا بوجھ بن چکی تھی، اور یہی اصل چیز ہے۔ جب تک آپ یہ نہ مانیں کہ آپ کی عدم توجہ نے آپ کے ساتھی کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے، تب تک شفا کا عمل شروع نہیں ہو سکتا۔ اور اسی احساس کے ساتھ ہم اپنے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی رشتے کو دوبارہ جوڑنا۔ شہزاد کا یہ جملہ تمہارا مسکرانا میرے لیے سب سے بڑی کمائی ہے، یہ دراصل پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ اس نے کمائی اور دولت کے تصور کو بالکل نئے سرے سے بیان کیا ہے۔ پہلے کمائی صرف مالی فائدہ تھی، لیکن اب اسے سمجھ آ گیا ہے کہ اصل کمائی تو اس کے ساتھی کی مسکراہٹ اور ان کا جذباتی سکون ہے۔ یہ وہ سوچ ہے، وہ زاویہ ہے جو کسی بھی سرد پڑتے رشتے میں دوبارہ جان ڈال سکتا ہے نا؟ تو اس سارے تجزیے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ 3 بنیادی باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلی، خاموشی کو کبھی مستقل فاصلہ نہ بننے دیں، وقت پر بات کریں۔ دوسری، پیسہ اور آسائشیں اپنی جگہ، لیکن اپنے ساتھی کے لیے جذباتی طور پر موجود ہونا سب سے اہم ہے۔ اور تیسری، جو سب سے امید افزا بات ہے، انسان کا ایک چھوٹا سا احساس، ایک سچی معافی اور محبت کے چند بول واقعی کسی بھی ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس بحث کے اختتام پر پہنچتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے گا، کیا آپ کے گھر میں خاموشی لوگوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر رہی ہے، یا پھر آپ کے الفاظ وہ پل بنا رہے ہیں جو دلوں کو آپس میں جوڑتے ہیں؟ امید ہے آج کے اس ایکسپلینر نے رشتوں میں رابطے کی اہمیت کو ایک نئے انداز میں سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔